नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ रहे थे। साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे राजीव गांधी नहर के बारे में। ठीक है, राजीव गांधी नहर हेडिंग डालो और जल्दी से हम समझते हुए चलेंगे। और आपको पता हमारा पढ़ने का पैटर्न कैसा है। हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान में सिंचाई परियोजना। तो हेडिंग डाल लो जल्दी से अपनी आगे, राजस्थान में सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना। आज हम राजस्थान में सिंचाई परियोजना में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राजीव गांधी नहर परियोजना। क्या पढ़ेंगे? राजीव गांधी नहर परियोजना। राजीव गांधी नहर परियोजना। परियोजना इसी को क्या कहते हैं? नोहर भादरा। नोहर भादरा नहर परियोजना। भादरा नहर परियोजना इसी को हम क्या कहते हैं? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर नोहर परियोजना। ये इसके क्या है? अतिरिक्त नाम है। अब देखो, राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम क्या क्या है? इसको क्या कहते हैं? नोहर भादरा नहर परियोजना। इसको क्या कहते हैं? राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। क्या कहते हैं? राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। अब देखो, इस नदी का उद्गम कहां से, मतलब इस परियोजना का उद्गम कहां से होता है? कि यह आ रही है सतलज नदी। क्या आ रही है? यह आ रही है सतलज नदी। अब देखो, इस सतलज नदी के ऊपर क्या बने हुए हैं? अलग अलग जगह अलग अलग डैम बने हुए हैं। क्या है? अलग अलग जगह अलग अलग डैम बने हुए हैं। ये कौन सा बांध बना हुआ है? ये भाखड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा बांध बना हुआ है। ये इसके क्या बना हुआ है? आगे नांगल बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? नांगल बांध। ये आगे कौन सा बना हुआ है? हरिके बैराज। हरिके बैराज। इसके आगे क्या बनी हुई है? हुसैनी वाला हेड। क्या बनी हुई है? हुसैनी वाला हेड। ये इसके ऊपर अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बनी हुई है। अब देखो, जो भाखड़ा है ना, यहां से ये निकाली गई है कौन सी? राजीव गांधी नहर। कौन सी निकाली गई है? राजीव गांधी नहर। क्या नाम है इसका? राजीव गांधी नहर। ठीक है। इससे राजस्थान को कितना प्रतिशत जल मिलता है, मतलब कितना मिलियन एकड़ फुट जल मिलता है? तो देखो, राजस्थान को जल कितना मिलता है इससे? जल 0.047 मिलियन एकड़ फुट। इससे क्या मिलता है? राजस्थान को जल मिलता है। अब देखो, जो राजीव गांधी नहर है ना, इससे भाखड़ा नांगल से भी एक जल की बना के नहर और उसको मिलाया गया है। मतलब नांगल से भी इसमें क्या आता है? जल आता है। क्या आता है? जल आता है। हरिके बैराज से आपको पता कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी निकलती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और हुसैनी वाला हेड से कौन सी निकलती है? गंग नहर निकलती है। कौन सी निकलती है? गंग नहर निकलती है। कौन सी निकलती है? गंग नहर। और ये नदी कौन सी होगी? सतलज। कौन सी नदी होगी? ये सतलज नदी हो गई। बस जल्दी से इस मैप को बनाओ और याद करो। देखो, अगर हम बात करें कि भाई भाखड़ा बांध से कौन सी नहर निकाली गई है? राजीव गांधी नहर निकाली गई है। कौन सी निकाली गई है? राजीव गांधी नहर। अगर हम बात करें कि ये राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है, तो ये करती है भिरानी गांव में। कहां से प्रवेश करती है? भिरानी गांव। भिरानी गांव कहाँ है? गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में है भिरानी गांव। जल्दी से इसको लिखो फटाफट। भिरानी गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। कहां से करती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। ये गंगानगर में नहीं प्रवेश करती है, गंगानगर में नहीं बैठती है। जल्दी से इसको लिखो। देखो, राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम क्या क्या है? नोहर भादरा, राजीव गांधी नहर, गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। कहां से निकलती है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये भाखड़ा बांध से निकलती है। कहां से निकलती है? भाखड़ा बांध से निकलती है। और कौन से निकलती है? राजीव गांधी नहर निकलती है। और एक जल सुरंग बना के किसमें पानी लाया जाता है? नांगल बांध से राजीव गांधी नहर में पानी लाया जाता है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और हुसैनी वाला हेड से गंग नहर निकलती है। और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? भिरानी गांव में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? भिरानी गांव में प्रवेश करती है। अगर हम बात करें कि भिरानी गांव कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और ये आगे कहां तक जाती है? चूरू तक जाती है। कहां तक जाती है? चूरू तक जाती है। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई हनुमानगढ़ में कौन सी तहसील से इससे
जल सिंचाई होती है, मतलब पानी की सिंचाई होती है, तो देखो एक तो होगी नहर और एक भादरा। एक क्या हो गई, भादरा। इनके कितने गांव है, 81 गांव। कितने गांव, 81 गांव। अगर हम चूरू की बात करें तो चूरू के अलग अलग शहर है, जैसे कि तारानगर हो गया, क्या हो गया, तारा नगर हो गया, सहेवा हो गया, कौन सा हो गया, सहेवा हो गया, और शार्दुलपुर हो गया, शार्दुलपुर हो गया, राजगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया। इसके कितने गांव हो गए, इसके 32 गांव हो गए। कितने गांव, 32 गांव। 32 गांव में इसका पानी जाता है, किसका, राजीव गांधी नहर का पानी जाता है। जल्दी से इस मैप को बनाओ फटाफट, इसके बाद में हम इसके बारे में आगे लिखते हैं। आगे समझ में, इसमें कोई आपको दोहराई है तो बताओ कि भाई इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है, जल्दी से लिखो। फटाफट से उतारो इसको। ये समझ में आ गया, लो मैं इधर आ जाता हूँ, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ये मैप है, आपको सारी नहरों के मैंने ऐसे ही मैप बनाकर एक एक चीज आपको समझाई है, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये याद नहीं होगी जब तक कोई मतलब भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, इसको लिख लो फटाफट से, एक बार याद करने का प्रयास करो। अब देखो एक बार, सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजीव गांधी नहर निकलती कहां से है, तो भाखड़ा बांध से निकलती है। कहां से निकलती है, भाखड़ा बांध से। भाखड़ा बांध से जब राजीव गांधी नहर निकलती है तो एक जल सुरंग बना के नांगल बांध का पानी कहाँ लाया जाता है, राजीव गांधी नहर में लाया जाता है। इससे जल कितना मिलता है राजस्थान को, 0.47 मिलियन एकड़ फुट जल मिलता है। वीरानी गांव कहां पर है, हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ में, जहां पर ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखो, और उसके बाद में नहर और भादरा तहसील है किसकी, हनुमानगढ़ की, जिसके कितने गांव, 81 गांव में इसका जल जाता है। चूरू के तारानगर, सेवा, शार्दुलपुर और राजगढ़ के कितने गांव, 32 गांव है। कितने गांव है, 32 गांव। हरी के बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कौन सी निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हुसैनी वाला हेड से कौन सी नहर निकाली गई है, गंग नहर निकाली गई है। कौन सी नहर, गंग नहर। ये कौन सी नदी है, सतलज नदी है। कौन सी है, सतलज नदी है, ठीक है। अब देखो आगे, लिख लिया होगा, लिख लेना, आपको सिर्फ समझना है। देखो भाई आगे, अगर हम बात करें अब आगे, तो नदी कौन सी है, क्या भाई राजीव गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, नदी नदी है सतलज। कौन सी नदी है, सतलज। जल्दी से मेरे साथ में याद करते रहो। बांध कौन सा है, बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है कि जो रावी और व्यास और सतलज नदियां हैं, कौन सी है, व्यास और सतलज नदी, सतलज नदी के अतिरिक्त जल का क्या करना है, प्रयोग करना है। अतिरिक्त जल का, अतिरिक्त जल का प्रयोग क्या करना है, प्रयोग करना है। किसका, रावी और व्यास। देखो व्यास सतलज नदियों के अतिरिक्त जल का क्या करना है, प्रयोग करना है। इसमें कौन सी नदी आ जाती है, रावी और व्यास भी आ जाती है। कौन सी आ जाती है, रावी और व्यास, क्योंकि ये किसकी सहायक नदियां है, सतलज की सहायक नदियां है। कौन सी है, सतलज की सहायक नदियां। अब देखो इसको लेकर क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रावी व्यास समझौता हुआ था, जो किस कमीशन की सिफारिश पे हुआ था, 1986 में इराडी आयोग। कौन सा आयोग, इराडी आयोग की सिफारिश पर समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था, रावी व्यास समझौता। कौन सा हुआ था, रावी व्यास समझौता, समझौता। इसका परिणाम क्या निकला इस समझौते का, देखो इस समझौते के परिणाम की बात करें तो कौन सी नहर बनाई गई, परिणाम है राजीव गांधी नहर। कौन सी नहर है, राजीव गांधी नहर। नहर संयुक्त परियोजना किस किस की है, ये देखो संयुक्त परियोजना
इसमें देखो राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा, हरियाणा, जल्दी से लिखो। अब देखो इसमें अगर हम बात करें कि भाई राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम क्या है, नोर भादरा नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्मुख नोर परियोजना। नदी कौन सी है, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध है। उद्देश्य को क्या है इसका, कि व्यास सतलज नदी के अतिरिक्त जल का क्या करना है, प्रयोग करना है। और समझौता 1986 में इराडी आयोग ने एक समझौता करवाया था, उसका क्या नाम था, रावी व्यास जल समझौता। इसका परिणाम क्या निकला, राजीव गांधी नहर बनाई गई। क्या बनाई गई, राजीव गांधी नहर बनाई गई। और संयुक्त परियोजना किसकी है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा की। ये क्या है, संयुक्त परियोजना। जल्दी से इसको छापो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी से लिखो इसको। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब देखो नदी कौन सी है, सतलज नदी। कौन सी है, सतलज नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, राजीव गांधी नहर परियोजना। कौन सी है, राजीव गांधी नहर परियोजना। बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध है। उद्देश्य क्या है कि भाई व्यास और सतलज नदी के अतिरिक्त जल का क्या करना है, हमको प्रयोग करना है। क्या करना है, अतिरिक्त जल का प्रयोग करना है। और समझौता कब हुआ था, 1986 के अंदर। कौन सा समझौता हुआ था, रावी व्यास जल समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था, रावी व्यास जल समझौता हुआ था। किस कमीशन की सिफारिश पर, इराडी आयोग कमीशन की सिफारिश पर। किसकी कमीशन, कौन सा कमीशन था, इराडी कमीशन था। परिणाम क्या निकला कि भाई राजीव गांधी नहर का निर्माण हुआ। क्या हुआ, राजीव गांधी नहर का निर्माण हुआ। संयुक्त परियोजना किसकी है, ये राजस्थान की है। किसकी है, राजस्थान की है, पंजाब की है और हरियाणा की है। किसकी है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। फटाफट से इसको छाप लो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो इसको, क्योंकि जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं और इनको समझोगे नहीं, जब तक आपको याद नहीं होगी। इनको याद करने के लिए आपको बार बार चीजों को दोहराना होगा। आपको पता है कि जीवन में कई बार हम इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमारे जो अपने होते हैं ना, वही अपना हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्योंकि कई लोग अपना क्या करते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, वो हमारी भावना नहीं समझते हैं। कई बार आप सोचते हो कि किसी के लिए आपने इतना करा, बहुत आपने उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करा, आपने उसको सब कुछ माना। अपना सब कुछ मानने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति किसी तीसरे इंसान की वजह से अगर आपसे लड़ाई करता है, कि जिससे कोई मतलब नहीं है, वो उसको ना जानता है ना ठीक से पहचानता है, अगर भले ही आपने उसके साथ में कभी 2 मिनट भी बात नहीं करी, फिर भी वो आपकी क्या करता है आलोचना। क्योंकि वो हर इंसान आपकी जब बराबरी नहीं कर पाता है ना, तो वो आपसे जलना प्रारंभ कर देता है। वो किसी न किसी प्रकार से आपको कोसना प्रारंभ कर देता है। वो आपको नीचा दिखाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से हमें बच के रहना है, क्योंकि आस्तीन के सांप हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं। देखो भाई आगे, अब अगर हम बात करें इसके उद्घाटन की, किसकी बात करें, उद्घाटन की। देखो उद्घाटन की क्या, इसका शिलान्यास किसने करा था, सबसे पहले राजीव गांधी नहर का शिलान्यास। शिलान्यास की बात करें तो 5 अक्टूबर 1989 को किसने करा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। गांधी ने क्या करा था, इसका शिलान्यास करा था। किसने करा था, राजीव गांधी ने शिलान्यास। उद्घाटन किसने करा था इसका, उद्घाटन उद्घाटन जुलाई 2002 में, जुलाई 2002 में किसने करा था, सोनिया गांधी ने करा था। किसने करा था, सोनिया गांधी ने करा था। क्योंकि राजीव गांधी की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, इस वजह से किसने उद्घाटन करा, राजीव गांधी की जगह सोनिया गांधी ने इसका क्या करा था, उद्घाटन करा था। अब देखो हिस्सा कितना है इसमें, राजस्थान का हिस्सा अगर हम बात करें तो हिस्सा है 0.47
मिलियन एकड़ फुट। ये किसका है? राजस्थान का हिस्सा है। अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है नहर, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? भीरानी गांव से। कहां से करती है? भीरानी गांव। और भीरानी गांव कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है ये भीरानी गांव? हनुमानगढ़। कहां पर है ये? हनुमानगढ़। अब देखो राजस्थान में लाभान्वित जिले कौन से हैं? देखो राजस्थान में लाभान्वित जिले, राजस्थान में लाभान्वित जिले कौन से है? एक तो हनुमानगढ़ और एक चूरू। दूसरा कौन सा है? चूरू। ठीक है, इनको छापो जल्दी से, उतारो। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फिर देखते हैं हनुमानगढ़ के कौन से गांव है, चूरू के मतलब कौन सी तहसील है, चूरू की कौन सी तहसील है, उनको एक एक को लिखते हैं और एक एक को इनके बारे में समझते हैं। फटाफट से इसको छापो। इसके बाद में एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, पानी पी लेता हूँ जब तक, जल्दी से इसको लिखो। जल्दी से लिखो भाई। एक एक चीज को जब तक समझोगे नहीं, जब तक कुछ याद नहीं होगा। जल्दी लिखो इसको, याद करो फटाफट से। देखो शिलान्यास किसने करा? राजीव गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किसने करा? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है किसने करा था? 5 अक्टूबर 1989 को किसने करा था? राजीव गांधी ने करा था। किसने करा था? राजीव गांधी स्वयं ने करा था इस नहर का उद्घाटन। क्या? शिलान्यास। अब देखो इस नहर का उद्घाटन किसने करा? सबसे पहले जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको भी कमेंट में ये पूरा लिख के बताना है कि हाँ सर हमें याद हो गया, हमने इतना लिख लिया। तो जुलाई जो 2002 में किसने करा था? जुलाई जो 2002 में किसने करा था इसका उद्घाटन? सोनिया गांधी ने। किसने करा था इसका उद्घाटन? सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन करा था। किसका? राजीव गांधी नहर का। हिस्सा कितना प्रतिशत है? राजस्थान को कितना प्रतिशत जल मिलता है इससे? 0.47 मिलियन एकड़ फुट राजस्थान को क्या है? हिस्सा है, इसमें जल का हिस्सा है। राजस्थान में ये प्रवेश कहां से करती है? अगर हम बात करें कि राजस्थान में प्रवेश करती है भीरानी गांव से। कहां से करती है? भीरानी गांव से। कहां से करती है? भीरानी गांव से। कहां से करती है? भीरानी गांव से। और भीरानी गांव कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में लाभान्वित जिले कौन से है? राजस्थान में लाभान्वित जिले कौन से है? हनुमानगढ़। एक तो कौन सा है? हनुमानगढ़। और एक कौन सा है? चूरू। कौन सा है? चूरू। कौन सा है? हनुमानगढ़ और चूरू। बोलो हनुमानगढ़ और चूरू। ऐसे मन में जब मैं पढ़ाता रहूं तो आपको बोलते रहना है। लिख लिया? अब देखो आगे, लिख लिया? अब देखो ये अपनी आखिरी जो नहर है, जो सबसे बड़ी है, इसके बाद में सब छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइनों की क्या है? नहरें हैं। अब देखो आगे, इसके आगे अब अगर हम बात करें कि भाई जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के कौन सी जगह लाभान्वित है, तो देखो हनुमानगढ़ की 2 तहसील है। एक तो है नोहर और एक है भादरा। कौन सी है? भादरा। इनके कितने गांव हैं? इनके 81 गांव। कितने गांवों को जल आपूर्ति होती है? 81 गांवों को। देखो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, बार बार आरएस में पूछा गया है क्वेश्चन है कि भाई हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा तहसीलों के कितने गांवों को राजीव गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है? तो कितने को होती है? 81 गांवों को होती है। इसके बाद में देखो चूरू। चूरू के कौन से हैं? राजगढ़, शार्दुलपुर, तारानगर और सहवा। कौन सा हो गया? सहवा। इनके कितने गांवों को? 32 गांवों को। कितने गांवों को? 32 गांवों को क्या होती है?
जलापूर्ति होती है। कितने गांवों को? 32 गांवों को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। फटाफट से लिखो, हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा तहसील के 81 गांवों को, चूरू के राजगढ़ और शार्दुलपुर, तारानगर और सेवा के 32 गांवों को। कितने गांवों को? 32 गांवों को। तो जल्दी से इससे लिखो। अब क्वेश्चन इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक कौन से जिलों को, मतलब सर्वाधिक कौन से जिले के गांवों को क्या होती है? सिंचाई होती है या जलापूर्ति होती है। तो कौन से को होती है? हनुमानगढ़ जिले के 81 गांवों को होती है और चूरू के 32 गांवों को होती है। जल्दी से इसको छापो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। फटाफट से लिखो। जल्दी जल्दी लिख लो इनको, ताकि हम क्या आगे बढ़ सकें, ये नहर को समाप्त करें। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, चीजें पसंद आ रही है मेरे द्वारा बताई गई एक एक नोट्स की तरह, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने में आप कंजूसी करते हो, और पूरा वीडियो जरूर देखें। एक बार अगर आपने शुरुआत करी है तो एक बार लास्ट तक जरूर देखना, आपको सारी चीजें समझ में जरूर आएगी, आशा करता हूँ। फटाफट से लिखो इसको। जब तक अच्छे से नहीं लिखोगे, जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। लिखो जल्दी से। लिख दिया? अब देखो, अब याद करो कि राजीव गांधी नहर से कितने जिलों को सिंचाई होती है? 2 जिलों को। 2 जिले कौन से? हनुमानगढ़ और एक चूरू। कौन से जिले? हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ की कितनी तहसीलों को सिंचाई होती है? 2 को। कितनी को? 2 को। कौन सी? एक तो नोहर और एक भादरा। कौन सी है? एक नोहर, एक और दूसरी भादरा। इनके कितने गांवों को? 81 गांवों को। कितने गांवों को? 81 गांवों को होती है। चूरू के कौन सी तहसील है? एक तो राजगढ़ हो गई। कौन सी है? राजगढ़। शार्दुलपुर। कौन सी होगी? शार्दुलपुर। तारानगर। कौन सी होगी? तारानगर। और सेहवा। कौन सी हो गई? सेवा। ये और इसके कितने गांव हो गए टोटल? 32 गांवों को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। राजगढ़, शार्दुलपुर, तारानगर, सेवा के 32 गांवों को क्या होती है? सप्लाई होती है। और हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा के 81 गांवों को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। ठीक है, लिख लिया? अब देखो आगे। देखो, अगर हम बात करें कि भाई इसको सहयोग कौन दे रहा था, किसको? राजीव गांधी नहर को। देखो, सहयोग 2002 से पूर्व, 2 से पूर्व यूरोपियन यूनियन द्वारा सहयोग दिया जाता था। किसको दिया जाता? किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपियन यूनियन द्वारा सहयोग दिया गया था। लेकिन 1999 के परमाणु परीक्षण के बाद, सहयोग क्या कर दिया इसने? सहयोग बंद कर दिया। क्या कर दिया? सहयोग बंद कर दिया। अब देखो, 2002 के बाद में किसने सहयोग प्रारंभ करा? 2002 के बाद सहयोग कौन करने लग गया? नाबार्ड। कौन करने लग गया? नाबार्ड। ये आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यूरोपियन यूनियन ने जब राजीव गांधी नहर का सहयोग बंद कर दिया, उसके बाद में किसने सहयोग प्रारंभ करा? नाबार्ड ने सहयोग प्रारंभ करा। कब करा था? 2002 में। ये अपनी होगी राजीव गांधी नहर समाप्त। क्या होगी? राजीव गांधी नहर समाप्त। अब देखो, सहयोग किस, देखो पहले एक बार लिखो इसको। देखो, सहयोग किस कौन करता था पहले? 2002 से पूर्व यूरोपियन यूनियन क्या करती थी? राजीव गांधी नहर के निर्माण में सहयोग करती थी। लेकिन उसके बाद में कौन सहयोग किसने करा? उसके बाद में करा नाबार्ड ने। कब? 2002 में
बंद करने का क्या कारण था? यूरोपियन यूनियन का सहयोग करने का केवल 1999 में भारत ने क्या कर लिया था? परमाणु परीक्षण परीक्षण करा था। तो इसकी वजह से लोगों ने भारत के ऊपर क्या लगा दिया? बाहरी देशों ने जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन वो लगा दिए। क्या लगा दिए? हाँ, सेक्शन लगा दिए, मतलब किसी चीजों का प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इन्होंने क्या कर दिया? सहयोग करना भी बंद कर दिया। जल्दी से इसको लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी छापो। एक दो छोटी छोटी नहर और कर लेते हैं, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लिख लिया? अब देखो, सहयोग किसने करा? राजीव गांधी नहर बनाने में सहयोग किसने करा था? सहयोग करा था 2002 से पूर्व। किसने करा था? यूरोपियन यूनियन ने करा था। किसने करा था? यूरोपियन यूनियन। कौन है ये? यू है। कौन है? यू, जिसमें कितने देश है? 27 है। कितने हैं? 27 देशों का क्या है? ये समूह है यूरोप का। वो एक साथ इन्होंने क्या बना रखी है? अपनी यूनियन बना रखी है। तो इसने सहयोग करा था कब तक? 1999 तक इन्होंने सहयोग करा था। 1999 में जब परमाणु परीक्षण हो गया तो इन्होंने हमारा सहयोग करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और इसके बाद में 2002 में किसने सहयोग प्रारंभ करा? नाबार्ड ने क्या करा? हमारा सहयोग करना प्रारंभ करा। क्या करा? सहयोग करना प्रारंभ करा। अब देखो अगली नहर, देखो अगली नहर कौन सी है? भरतपुर नहर। कौन सी है? भरतपुर नहर। भरतपुर नहर, इसका उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले उद्गम, उद उद्गम होता है इसका यमुना के, यमुना के पश्चिमी भाग से। पश्चिमी भाग से क्या निकाली गई है? एक आगरा नहर, भाग की आगरा नहर से। पश्चिमी भाग की आगरा नहर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ये संयुक्त परियोजना किसकी है? संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना। अब देखो ये संयुक्त परियोजना किसकी है? यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वही अगर हम राजस्थान का लाभान्वित जिला पूछे, राजस्थान का लाभान्वित जिला, लाभान्वित जिला, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कौन सा है लाभान्वित जिला? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। फटाफट से इसको लिखो। ये हो गई अपनी भरतपुर नहर समाप्त। बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई भरतपुर नहर कहां से निकलती है? यमुना नदी के पश्चिम भाग से एक आगरा नहर निकाली गई है। उससे कौन सी नहर निकाली है? भरतपुर नहर निकाली है। कौन से दो देशों की क्या राज्यों की संयुक्त परियोजना? उत्तर प्रदेश और राजस्थान की। राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। जल्दी से इसको छापो, इसके बाद में हम अगली नहर की बात करते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो, टाइम देख रहा हूं मैं जब तक। लिख लिया? फटाफट से छापो इसको, क्योंकि हमारा छापने से ये क्या होगा? हमारा भला होगा। ठीक है, लिख लिया होगा अब तो। 3 लाइन है। भरतपुर नहर का उद्गम कहां से होता है? यमुना के पश्चिम भाग से। कौन सी नहर निकाली गई है? आगरा नहर निकाली गई है। कौन सी निकाली गई है? आगरा नहर निकाली गई है। इससे किसका कौन सी नहर निकाली गई है? भरतपुर नहर। संयुक्त परियोजना कौन से दो राज्यों की है? एक तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? एक तो उत्तर प्रदेश की और दूसरी राजस्थान की। किसकी है? राजस्थान की। राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। अब देखो
अगली नहर, अगली नहर कौन सी है ये? गुड़गावा नहर। कौन सी है? गुड़गावा, गुड़गावा नहर, गुड़गावा नहर। अब देखो इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, अन्य नाम है इसका यमुना लिंक नहर। क्या नाम है इसका अन्य नाम? यमुना लिंक नहर। उद्गम कहां से होता है इसका? उद्गम, उद्गम होता है इसका यमुना नदी से। किससे होता है? यमुना नदी से होता है। संयुक्त परियोजना किसकी है ये? देखो संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना किसकी है? राजस्थान और हरियाणा की। किसकी है? राजस्थान और हरियाणा। कौन सा याना? हरियाणा की है। इसका मतलब राजस्थान के कौन से जिले को लाभ होता है? राजस्थान के भरतपुर जिले को क्या होता है? भरतपुर जिले को लाभ होता है। कौन से जिले को? भरतपुर को। अब देखो भरतपुर की दो तहसीलें है, एक तो डीग, इसको डीग को जिला समाप्त कर दिया ना, डीग और कामा। कौन सी दो तहसीलें? डीग और कामा। तो इन दोनों को क्या होता है? लाभ होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? मेन अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य कि वर्षा काल में, वर्षा काल में, काल में यमुना नदी, यमुना नदी के अतिरिक्त जल को, अतिरिक्त जल का, जल का निकास करना। क्या करना? निकास मतलब उसको बाहर निकालना, निकास करना। क्योंकि यमुना नदी क्या है? उफान पे आ जाती है और जब क्या दिल्ली के अंदर पानी पानी हो जाता है, दिल्ली में ना निकलने की जगह, सड़कों पर पानी, फुल यमुना नदी का इतना पानी बह जाता है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पर? कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो ये होगी अपनी गुड़गावा नहर। जल्दी से इसको लिखो। सबसे पहले गुड़गावा नहर का अन्य नाम क्या है? यमुना लिंक नहर नाम है इसका। उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी से। संयुक्त परियोजना किसकी? राजस्थान प्लस हरियाणा की। राजस्थान के भरतपुर जिले की दो तहसीलें डीग और कामा को क्या होती है यहाँ पर? मतलब जलापूर्ति होती है। और उद्देश्य क्या? वर्षा काल में यमुना नदी के जल का जो ज्यादा है, अतिरिक्त जल है, उसको क्या करना? राजस्थान में भेजना। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको फटाफट। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। आज हमारी थोड़ी छोटी क्लास है, लेकिन फिर भी 3-4 को तो हमने कर दिया खत्म। कल की क्लास में हम पूरी की पूरी सिंचाई परियोजना को समाप्त कर देंगे। ये अपनी आखिरी क्लास होगी कल। आज अपनी कुछ नहरें बाकी रहेगी, नहर परियोजना बाकी रहेगी, उसको हम कल की क्लास में समाप्त कर देंगे। एक बार रिविजन कर लो इसका। देखो इसका अन्य नाम क्या है? यमुना लिंक नहर। क्या नाम है? यमुना लिंक नहर। उद्गम क्या है? यमुना नदी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। संयुक्त परियोजना किसकी है? राजस्थान और हरियाणा की। क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। राजस्थान का कौन सा जिला? भरतपुर जिले की दो तहसीलें हैं, डीग और कामा। कौन सी तहसील है? डीग और कामा। उद्देश्य क्या है? कि वर्षा काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का क्या करना? निकास करना। क्या करना? निकास करना। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें, महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद।